शिवाय। प्रिय भक्तों, हर अमावस्या केवल एक तिथि नहीं होती, बल्कि एक पवित्र अवसर होता है अपने पूर्वजों को स्मरण करने का, उनके ऋण को चुकाने का और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का। तो आज यह आषाढ़ अमावस्या उस पुण्य तिथि का प्रतीक है जहाँ हम अपने जीवन की जड़ों को, अपने पितरों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। यह दिन पूर्वजों के आशीर्वाद से अपने जीवन को पवित्र और समृद्ध बनाने का अनुपम अवसर है। कहा गया है, पितरो देवो भव। जो अपने पितरों का पूजन करके उन्हें तृप्त करता है, उसे स्वर्ग और मोक्ष दोनों का मार्ग सुलभ होता है। इसलिए प्रिय भक्तों, आज कथा से पहले हम सभी सबसे पहले अपने पितरों का ध्यान करेंगे। उनके प्रति अपनी भावनाओं को समर्पित करते हुए पितृ स्तोत्र का श्रवण करेंगे। श्रद्धा के साथ यह पाठ उन्हें अर्पण कर हम अमावस्या की पौराणिक कथा सुनेंगे और जब कथा समाप्त होगी तब हम एक और महान पुण्यदायी कार्य करेंगे। वह है श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का पाठ। इस पाठ को हम अपने समस्त पितरों को अर्पण करेंगे, क्योंकि आज के दिन भगवत गीता का श्रवण और दान पितरों को अच्छे पुण्य प्रदान करता है। तो आइए आज के इस दिव्य अमावस्या अनुष्ठान की शुरुआत करें। पितरों के स्मरण, पितृ स्रोत के पाठ और फिर कथा श्रवण के साथ ओम पितृभ्य स्वाधभ्य स्वधा नमः। पितृ प्रसन्ना संतु ओम पितृ देवताभ्यो नमः। हे पितृदेव, आप वही हैं जिन्होंने हमें यह जीवन दिया। आपके पुण्य कर्मों की छाया में ही हमारा अस्तित्व सुरक्षित है। आज हम आपके चरणों में नमन करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं। आपका स्मरण करने से आत्मा निर्मल होती है। आपके तर्पण से घर में सुख शांति आती है। आपके आशीर्वाद से हमारी संतानें उन्नति पाती हैं। हे दिव्य पितरों, अगर पूर्व जन्मों में या इस जन्म में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो, आपका स्मरण न कर पाए हो, तो आपके नाम से तर्पण या श्राद्ध न कर सकी हूँ, तो कृपया हमें क्षमा करें। आपकी आत्मा को गंगा जल सा शीतल, चंदन सा पावन और दीपक सा उज्जवल मार्ग प्राप्त हो। हम अर्पण करते हैं आपको तिल, जल, पुष्प और श्रद्धा। हम अर्पण करते हैं आपको अपने प्रेम और भाव और सच्चे हृदय से निकली हुई प्रार्थना। ओम पितृ देवाभ्यो नमः। ओम अमावस्या देव नमः। हे अमावस माता, आप रात्रि के उस मौन स्वरूप की प्रतीक हैं जिसमें ब्रह्मांड विश्राम करता है, जहाँ हम आत्मा अपने कर्मों के फल को चुपचाप भोगती है। आप ही हैं जो हर अमावस्या को पितरों की आत्मा से हमें जोड़ती हैं। आप ही वह रहस्यमय शक्ति हैं जो अंधकार में भी प्रकाश का बीज रोपित करती हैं। अमावस माता, आपके कुल के समस्त पितर आज आपके सानिध्य में आते हैं। कृपया उसे मार्गदर्शन दे, शांति दे, मोक्ष दें। हमारे द्वारा अर्पित तर्पण, श्राद्ध और गीता पाठ आप तक पहुँचे। आप प्रसन्न होएं। जो भी भूलें हमसे हुई हों, चाहे अनजाने में या जानबूझकर, आप उन्हें क्षमा करें। हमें विवेक, श्रद्धा और धर्म की राह पर चलने की शक्ति प्रदान करें। हे करुणामयी अमावस्या माता, अंधकार में दीप बनकर हमारे जीवन को आलोकित करें। पितरों की आत्मा को शांति प्रदान करें और हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कुछ व्यक्ति अपने कर्मों से पुण्य अर्जित करते हैं, देवलोक और पितृलोक में स्थान पाते हैं। फिर यहाँ अपने योग्य शरीर मिलने तक ऐसी आत्माएं निवास करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि चंद्रमा के ऊपर एक अन्य लोक है जो पितरलोक कहलाता है। शास्त्रों में पितरों को देवताओं के समान पूजनीय बताया गया है। पितरों के 2 रूप बताए गए हैं, देव पितर और मनुष्य पितर। देव पितर का काम होता है न्याय करना और यह मनुष्य अन्य जीवों के कर्मों के अनुसार उनका न्याय करते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह पितरों में अरिमा नामक पितर है। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण यह स्पष्ट करते हैं कि पितर भी वही हैं। पितरों की पूजा करने से भगवान विष्णु की ही पूजा होती है।
सामान्य धारणा यह है कि जिनकी मृत्यु हो जाती है वह पितर बन जाते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण में यह जानकारी मिलती है कि मृत्यु के बाद मृतक व्यक्ति की आत्मा प्रेत रूप में यमलोक की यात्रा शुरू करती है। इस सफर के दौरान संतान द्वारा प्रदान किए गए पिंडों से प्रेत आत्मा को बल मिलता है। यमलोक में पहुंचने पर प्रेत आत्मा को अपने कर्म के अनुसार प्रेत योनि में ही रहना पड़ता है अथवा अन्य योनि प्राप्त होती है। अब सुनिए पितृ स्त्रोत का हिंदी अनुवाद। श्री मार्कंडेय पुराण में महात्मा रुचि द्वारा की गई पितरों की यह स्तुति पितृ स्त्रोत कहलाता है। महात्मा रुचि कहते हैं, जो सबके द्वारा पूजित अमूर्त अत्यंत तेजस्वी ध्यानी और दिव्य दृष्टि से संपन्न है, उन पितरों को सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच, सप्तऋषियों तथा दूसरों के भी नेता हैं, कामना की पूर्ति करने वाले उन पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदि राजर्षियों, मुनीश्वरों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी नायक हैं, उन समस्त पितरों को मैं जल और समुद्र में भी नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और देवलोक तथा पृथ्वी के भी जो नायक हैं, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियों के जन्मदाता, समस्त लोगों द्वारा वंदित तथा अच्छे फल के दाता है, उन पितरों को मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरों के रूप में स्थित पितरों को सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकों में स्थित 7 पितृगणों को नमस्कार है। मैं योग दृष्टि संपन्न स्वयंभू ब्रह्मा जी को प्रणाम करता हूँ। चंद्रमा के आधार पर प्रतिष्ठित तथा योग मूर्तिधारी पितृगणों को मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही संपूर्ण जगत के पिता सोम को नमस्कार करता हूँ। अग्नि स्वरूप अन्य पितरों को मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह संपूर्ण जगत अग्नि और सोममय है। जो पितर तेज में स्थित हैं, जो यह चंद्रमा, सूर्य और अग्नि के रूप में दिखाई देते हैं और जो जगत स्वरूप और ब्रह्म स्वरूप हैं, उन संपूर्ण योगी पितरों को मैं एकाग्रचित होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारंबार नमस्कार है। वह स्वधा भोजी पितर मुझ पर प्रसन्न हो। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं अमावस्या की कथा। अमावस्या की तिथि पितरों को समर्पित मानी जाती है। ऐसे में आज के दिन पितरों के निमित्त श्राद्ध, तर्पण, जलदान, पिंडदान आदि कार्य किए जाते हैं। पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य करने के लिए गृहस्थ आश्रम कितना उपयोगी है, यह आप आज इस कथा के माध्यम से जानेंगे। एक समय मिथिलापति ने श्रुतदेव जी से पूछा, महाराज कृपया मुझे आषाढ़ मास की अमावस्या के बारे में बताइए। इस दिन का क्या महत्व है और इस दिन पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कार्य इतने आवश्यक क्यों होते हैं। तब श्रुतदेव जी ने कहा, हे राजन, जब पृथ्वी पर राजश्री सावर्णी का शासन था, उस समय 30वें कलयुग के अंत में सभी धर्मों का लोप हो चुका था। उसी समय आनर्त देश में धर्मवर्ण नाम से विख्यात एक ब्राह्मण थे। मुनिवर धर्मवर्ण ने उस कलयुग में ही किसी समय महात्मा मुनियों के सत्र याग में सम्मिलित होने के लिए पुष्कर क्षेत्र की यात्रा की। वहाँ पर कुछ व्रतधारी महर्षियों ने कलयुग की प्रशंसा करते हुए इस प्रकार कहा था कि सतयुग में भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाला जो पुण्य 1 वर्ष में मिल जाता है, वही त्रेता युग में 1 मास में मिलता है और द्वापर युग में 15वें दिनों में साध्य हो जाता है। किंतु कलयुग में तो भगवान विष्णु का स्मरण मात्र से ही उससे 10 गुना पुण्य प्राप्त हो जाता है। कलयुग में बहुत थोड़ा पुण्य ही कोटि गुना होता है। जो एक बार भी भगवान का नाम सच्चे मन से लेकर दया दान करता है, अकाल के समय अन्न का दान करता है, वह निश्चय ही ऊर्ध्वलोक में गमन करता है और मोक्ष प्राप्त करता है। यह सुनकर देवर्षि नारद हंसते हुए नृत्य करने लगे। सभासदों ने पूछा, नारद जी यह क्या बात है। तब बुद्धिमान नारद जी ने हंसते हुए उन सभी को उत्तर दिया, नारायण नारायण,
आप सभी का कहना सत्य है। इसमें संदेह नहीं है कि कलयुग में थोड़े से कर्म से भी महान पुण्य का साधन किया जाता है और क्लेशों का नाश करने वाले भगवान केशव स्मरण करने मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। फिर मैं भी आप लोगों से यह कहता हूँ कि कलयुग में यह दो बातें दुर्घट है, शिशेंद्रिय का निग्रह और जीवा को वश में रखना। यह दोनों कार्य जो भी सिद्ध कर ले वही नारायण स्वरूप है। इसलिए कलयुग में आपको यहाँ नहीं ठहरना चाहिए। नारद जी की यह बात सुनकर उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षि सहसा यज्ञ को समाप्त करके सुखपूर्वक चले गए। धर्मवर्ण ने भी वह बात सुनकर भूलोक को त्याग देने का विचार किया। उन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत धारण करके दंड और कमंडल हाथ में लिया और जटाव वलकलधारी होकर वे कलयुग के अनाचारी पुरुषों को देखने के लिए घर छोड़कर चल दिए। उनके मन में बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उन्होंने देखा कि प्रायः मनुष्य पापाचार में लीन होकर बड़े भयंकर और दुष्ट हो गए हैं। ब्राह्मण पाखंडी हो गए हैं, शूद्र संन्यास धारण कर रहे हैं, पत्नी अपने पति से द्वेष रखती है, शिष्य अपने गुरु से वैर करता है, सेवक स्वामी के और पुत्र पिता के घात में लगा हुआ है, ब्राह्मण सतव्रत और गवें बकरियों की तरह हो गई हैं, वेदों में गाथा की ही केवल प्रधानता रह गई है, शुभ कर्म साधारण लौकिक कामों की तरह रह गए हैं, इनके प्रति किसी को कोई महत्व बुद्धि ही नहीं है, भूत प्रेत और पिशाच आदि की उपासना चल पड़ी है। सब लोग मैथुन में आसक्त हैं और उसके लिए अपने प्राण भी खो रहे हैं, झूठी गवाही देने लगे हैं, मन में सदा छल और कपट भरा रहता है। कलयुग में सदा लोगों के मन में कुछ और वाणी में कुछ और कर्म में कुछ और ही देखा जाता है। सबकी विद्या किसी न किसी स्वार्थ को लेकर ही होती है और केवल राजभवन में ही उसका आदर होता है। संगीत आदि कलात्मक विद्याएं भी राजाओं को प्रिय है। कलयुग में अधम मनुष्य पूजे जाते हैं और श्रेष्ठ पुरुषों की अवहेलना होती है। कलयुग में वेदों के विद्वान ब्राह्मण दरिद्र होते हैं। लोगों में प्रायः भगवान की भक्ति नहीं होती। पुण्य क्षेत्र में पाखंड अधिक बढ़ गया है। शूद्र लोग जटाधारी तपस्वी बनकर धर्म की व्याख्या करते हैं, तभी मनुष्य अल्पायु दयाहीन और शठु होते हैं। कलयुग में प्रायः सभी धर्म के व्याख्याता बन जाते हैं और दूसरों से कुछ लेने में उत्सव मानते हैं, अपनी पूजा कराना चाहते हैं और व्यर्थ की दूसरों की निंदा करते हैं। अपने घर आने पर सभी अपने स्वामी के दोषों की चर्चा में तत्पर हो जाते हैं। कलयुग में लोग साधुओं को नहीं जानते, पापियों को ही बहुत आदर देते हैं। दुराग्रही लोग इतने दुराग्रही होते हैं कि साधु पुरुषों के एक दोष का भी ढिढोरा पीटने लगते हैं और पापात्माओं के दोष समूह को भी गुण बतलाकर उनका गुणगान किया करते हैं। कलयुग में गुणहीन मनुष्य दूसरों के गुण ना देखकर केवल उनके दोषों को ही ग्रहण करने में प्रसन्नता अनुभव करते हैं। जैसे पानी में रहने वाले जोंक प्राणियों के रक्त पीते हैं, जल नहीं पीते, उसी प्रकार जोंक के धर्म से संयुक्त होकर मनुष्य दूसरे का रक्त चूसते रहते हैं। औषधियाँ शक्तिहीन होती हैं, ऋतुओं में उलटफेर हो जाता है, सभी राष्ट्रों में अकाल पड़ता है। कन्या योग समय में संतान उत्पत्ति नहीं करती। जो वेद वेदांत की विद्याओं में तत्पर और अधिक गुणवान हैं, उन्हें अज्ञानी मनुष्य सेवक की दृष्टि से देखते हैं, वे सब के सब भ्रष्ट होते हैं। कलयुग में प्रायः लोग श्राद्ध कर्म का त्याग करते हैं, वैदिक कर्मों को छोड़ बैठते हैं। प्रायः जिह्वा पर भगवान विष्णु के नाम कभी नहीं आते। लोग श्रृंगार रस में ही आनंद का अनुभव करते हैं और उसी के गीत गाया करते हैं। कलयुग के मनुष्यों में ना कभी भगवान विष्णु की सेवा देखी जाती है और ना शास्त्रीय चर्चा होती है, ना कहीं यज्ञ की दीक्षा, ना विचार का लेस और ना तीर्थ यात्रा और ना ही दान धर्म ही होते देखे जाते हैं। ये कितने आश्चर्य की बात है। उन सबको देखकर धर्म वर्ण को बड़ा भय लगा। पाप से कुल की हानि होती देख अत्यंत आश्चर्य से चकित होकर वे दूसरों द्वीप में चले गए। सब द्वीपों और लोगों को विचरते हुए बुद्धिमान धर्मवर्ण
किसी समय कौतूहलवश पितृलोक में गए। वहां उन्होंने कर्म से कष्ट पाते हुए पितरों को बड़ी भयंकर दशा में देखा। वे दौड़ते रोते और गिरते पड़ते थे। उन्होंने अपने पितरों को भी नीचे अंधकूप में पड़े हुए देखा। उनको देखकर आश्चर्यचकित होकर दयालु धर्मवर्ण ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? आपने ऐसे कौन से पाप किए हैं कि आपको इस अंधकूप में गिरना पड़ा? तब पितर कहने लगे, हम श्रीवत्स गोत्र वाले हैं। पृथ्वी पर हमारी कोई संतान नहीं रह गई है, इसलिए हम श्राद्ध और पिंड से वंचित हैं और हमें यह नरक का कष्ट भोगना पड़ता है। संतानहीन दुरात्माओं का अंधकूप में पतन होता है। हमारे वंश में एक ही महान यशस्वी पुरुष है जो धर्मवर्ण के नाम से विख्यात है, किंतु वह भी विरक्त होकर अकेला घूमता फिरता है। उसने गृहस्थ धर्म को स्वीकार नहीं किया है। वह एक ही प्राणी हमारे कुल में बचा हुआ है। उसकी भी आयु क्षीण हो जाने पर हम लोग तो घोर अंधकूप में गिर पड़ेंगे, जहाँ से फिर कभी निकलना कठिन नहीं होगा। इसलिए तुम पृथ्वी पर जाकर धर्मवर्ण को समझाओ। हम लोग दया के पात्र हैं। हमारे वचनों से उसे यह बताओ कि हमारी वंश रूपा तुरवा को काल रूपी चूहा हर दिन खा रहा है। क्रमशः धीरे धीरे सारे वंश का नाश हो गया है। अब एक तुम ही बचे हो। जब तुम मर जाओगे तब संतान परंपरा ना होने के कारण तुम्हें भी अंधकूप में गिरना पड़ेगा, जैसे हम गिरे हुए हैं। इसलिए गृहस्थ धर्म को स्वीकार करके संतान उत्पन्न करो। इससे हमारी और तुम्हारी दोनों की ऊर्ध्वगति होगी। अगर एक भी पुत्र बैसाख माघ या फिर कार्तिक मास से हमारे उद्देश्य से स्नान श्राद्ध और दान करेगा तो उससे हम लोगों की ऊर्ध्वगति होगी और इस घोर नरक से उद्धार हो जाएगा। अगर एक भी पुत्र भी भगवान विष्णु का भक्त हो जाए, एक भी एकादशी का व्रत रखने लगे या एक भी भगवान विष्णु की पाप नाशक कथा सुनने लगे तो उसकी 100 बीती हुई पीढ़ियों का और 100 आने वाली पीढ़ियों का उद्धार होता है। वे पीढ़ियां पाप से ढकी होने पर भी नरक का दर्शन नहीं करती। दया और धर्म से रहित उन बहुत से पुत्रों के जन्म से क्या लाभ, जो कुल में उत्पन्न होकर सर्वव्यापी भगवान नारायण की पूजा नहीं करते। इस प्रकार प्रिय वचनों द्वारा धर्मवर्ण को समझाकर तुम उसे विरक्तिपूर्ण ब्रह्मचर्य आश्रम से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने की सलाह दो। पितरों की यह बात सुनकर धर्मवर्ण अत्यंत विस्मित हुआ और हाथ जोड़कर बोला, मैं ही धर्मवर्ण नाम का विख्यात आपके वंश का दुराग्रही बालक हूँ। यज्ञ में महर्षि नारद जी का यह वचन कि कलयुग में प्रायः कोई भी रसनेन्द्रिय सुनकर और शिष्येंद्र को दृढ़ता पूर्वक संयम में नहीं रखता। मैं दुर्जनों की संगति से भयभीत होकर अब तक दूसरे द्वीपों में घूमता रहा। इस कलयुग के 3 चरण बीत गए। अंतिम चरण में भी अब 3 भाग बीत चुके हैं। मेरा तो जन्म ही व्यर्थ बीता है, क्योंकि जिस कुल में मैंने जन्म लिया उसमें माता पिता के ऋण को भी मैंने नहीं चुकाया। पृथ्वी के भारभूत उस शत्रु के समान पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ, जो पैदा होकर भगवान विष्णु और देवताओं तथा पितरों की पूजा ना करे। मैं आप लोगों की आज्ञा का पालन अवश्य करूँगा। बताइए, पृथ्वी पर किस प्रकार मुझे कलयुग में और संसार से बाधा नहीं प्राप्त होगी। धर्मवर्ण की बात सुनकर पितरों के मन को कुछ आश्वासन मिला। वे कहने लगे, बेटा, तुम गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके संतानोत्पत्ति द्वारा हमारा उद्धार करो। जो भगवान विष्णु की कथा में अनुरक्त होते, निरंतर श्री हरि का ध्यान करते और सदाचार के पालन में तत्पर रहते हैं, उन्हें कलयुग कभी बाधा नहीं पहुंचाता। जो आषाढ़ अमावस्या पर अपने पितरों के लिए श्रद्धा पूर्वक तर्पण पिंडदान करता है, वे बैसाख मास के धर्मों का पालन करता है, माघ स्नान में तत्पर होता है और कार्तिक मास में दीपदान करता है, उसे भी कभी कलयुग की बाधा नहीं मिलती। जो प्रतिदिन भगवान विष्णु की पाप नाशक और मोक्षदायिनी दिव्य कथा सुनता है, जिसके घर में बलि वैश्य देव होता है, शुभ कारणी तुलसी स्थित होती है और जिसके आंगन में उत्तम गौ रहती है, उसे भी कलयुग बाधा नहीं पहुंचाता। इसलिए इस पापात्मक युग में भी तुम्हें कोई भी भय नहीं है। आषाढ़ मास में भी सभी तिथियां तो अपने आप में पुण्यदायिनी होती हैं। इस महीने की अमावस्या तिथि सबसे महत्वपूर्ण होती है। देवताओं
और पितरों की वह बहुत प्रिय है। शीघ्र ही मोक्ष की प्राप्ति कराने वाली, जो उस दिन पितरों के उद्देश्य से श्राद्ध करते हैं और जल भरा घड़ा और पिंडदान करते हैं, उन्हें अक्षय फल की प्राप्ति होती है। इसलिए पुत्र, तुम शीघ्र जाओ और जब अमावस्या हो तब घड़े सही श्राद्ध और पिंडदान करो। सबका उपकार करने के लिए गृहस्थ धर्म का आश्रय लो। धर्म, अर्थ और काम से संतुष्ट होकर उत्तम संतान पाकर फिर मुनि वृत्ति से रहते हुए सुखपूर्वक द्वीपों में घूमो। पितरों के इस प्रकार आदेश देने पर धर्मवर्ण मुनि शीघ्रता पूर्वक भूलोक में गए, जहाँ पर उन्होंने आषाढ़ अमावस्या आने पर प्रातःकाल स्नान करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण किया। फिर कुंभदान सहित अर्थात घड़े सहित पाप विनाशक श्राद्ध करके उसके द्वारा पितरों को पुनरावृत्ति रहित मुक्ति प्रदान की, अर्थात उन्हें मोक्ष प्रदान किया। इसके बाद उन्होंने स्वयं विवाह करके उत्तम संतान को जन्म दिया और लोक में उस पाप नाशनी अमावस्या तिथि को प्रसिद्ध किया। इसलिए सभी गृहस्थ जनों को अपने अपने पूर्वजों और अपने अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करने के लिए हर अमावस्या तिथि पर श्रद्धा पूर्वक अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा देनी चाहिए और उनके नाम से जलदान, पिंडदान आदि काम करने चाहिए। अब सुनिए श्रीमद् भागवत गीता के 7वें अध्याय का हिंदी अनुवाद। भगवान शिव देवी पार्वती से कहते हैं, पार्वती, अब मैं 7वें अध्याय का महात्मा बतलाता हूँ, जिसे सुनकर कानों में अमृत राशि भर जाती है। पाटलिपुत्र नामक एक दुर्गम नगर है, जिसका गोपुर अर्थात द्वार बहुत ही ऊंचा है। उस नगर में शंकुकर्ण नामक एक ब्राह्मण रहा करता था। उसने वैश्य वृत्ति का सहारा लेकर बहुत सारा धन कमाया, किंतु ना तो कभी पितरों का तर्पण किया, ना देवताओं का पूजन ही, बल्कि वह धन इकट्ठा करने में तत्पर होकर राजाओं को ही भोज दिया करता था। एक समय की बात है, उस ब्राह्मण ने अपना चौथा विवाह करने के लिए पुत्रों और बंधुओं के साथ यात्रा की। मार्ग में आधी रात के समय जब वह सो रहा था, एक सांप ने कहीं से आकर उसकी बाह में काट लिया। उसके काटते ही ऐसी अवस्था हो गई कि मणि मंत्र और औषधि आदि से भी उसकी शरीर की रक्षा असाध्य जान पड़ी। इसके बाद कुछ ही क्षणों में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। फिर बहुत समय के बाद वह प्रेत सर्प योनि में उत्पन्न हुआ। उसका चित्त धन की वासना में बंधा हुआ था। उसने पूर्व वृत्तांत को स्मरण करके सोचा, मैंने जो घर के बाहर करोड़ों की संख्या में अपना धन गाड़ रखा है, उससे इन पुत्रों को वंचित करके खुद ही उसकी रक्षा करूंगा। एक दिन सांप की योनि में पीड़ित होकर पिता ने स्वप्न में अपने पुत्रों के सामने आकर अपने मन की बात बताई। तब उसने निरंकुश पुत्रों ने सवेरे उठकर बड़े आश्चर्य के साथ एक दूसरे से रात में देखे गए स्वप्न की बात कही। उनमें से मझला पुत्र कुदाल हाथ में लेकर घर से निकला और जहाँ उसने पिता सर्पयोन में धारण करते रहते थे, उस जगह पर गया। यद्यपि उसे धन के स्थान पर ठीक ठीक पता नहीं था, तो भी उसने चिन्हों से उसका ठीक निश्चय कर लिया और लोभ बुद्धि से वहां पहुंचकर बाम्बी को खोदना आरंभ किया। तब उस बाम्बी से बड़ा भयानक सांप प्रकट हुआ और बोला, ओ मूर्ख, तू कौन है? किस लिए आया है? क्यों बिल खोद रहा है? या फिर तुझे किसने भेजा है? यह सारी बात मुझे बतला। पुत्र बोला, मैं आपका पुत्र हूँ, मेरा नाम शिव है। मैं रात में देखे हुए स्वप्न से विस्मित होकर यहाँ का सोना लेने के लिए कौतूहल से आया हूँ। पुत्र की यह लोक निंदित बात सुनकर वह सांप हंसता हुआ ऊंचे स्वर से इस प्रकार बोला, अगर तू मेरा पुत्र है तो मुझे जल्दी ही इस बंधन से मुक्त कर। मैं पूर्व जन्म के गाड़े हुए धन के लिए ही सर्पयोन में उत्पन्न हुआ हूँ। पुत्र ने पूछा, पिताजी, आपकी मुक्ति कैसे होगी? इसका उपाय मुझे बताइए, क्योंकि मैं इस रात सब लोगों को छोड़कर आपके पास आया हूँ। पिता ने कहा, बेटा, गीता के अमृतमय 7वें अध्याय को छोड़कर मुझे मुक्त करने में कोई तीर्थ, दान, तप और यज्ञ भी सर्वथा सामर्थ्य नहीं है। केवल गीता का 7वां अध्याय ही प्राणियों के जरा, मृत्यु आदि दुख को दूर करने वाला है। पुत्र, मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का पाठ करने वाले ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ।
इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वत्स, अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा के साथ वेद विद्या में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए अपने पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उसकी आज्ञा के अनुसार उससे भी अधिक किया और तब शंकुकर्ण ने अपने सर्प शरीर को त्याग कर दिव्य देह धारण किया और सारा धन पुत्रों के अधीन कर दिया। पिता ने करोड़ों की संख्या में जो धन बांट कर दिया था, उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा देव मंदिर के लिए उस धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। इसके बाद 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया। तो प्रिय भक्तों, यह अमावस की कथा समाप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और अपने प्रियजनों तक शेयर अवश्य करें। कमेंट में प्रभु के नाम का जयकारा अवश्य लगाएं।